आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिन है और इस स्वतंत्र दिन के मौके पे नांदेड़ के युवाओं ने मनबीर सिंह जी ग्रंथी और उनके संगठन और हजूर साहब के सभी नौजवानों की ओर से और संगत की ओर से आज यहाँ कलम 11 के विरोध में धरने कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये धरने कार्यक्रम एकदम उचित है और सिर्फ धरने कार्यक्रम में नहीं, इसमें हजूर साहब के नौजवानों को बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा। हजूर साहब के संगत को अगर ये कलम 11 का संशोधन रद्द करना है तो हजारों की संख्या में, जैसा बाबा बलविंदर सिंह जी और बाबा प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो मोर्चा लगाया था जिलाधिकारी कार्यालय पे, उन्हीं संतों के नेतृत्व में और हमारे नवनिर्वाचित गुरुद्वारा बोर्ड के मेंबरों के नेतृत्व में यह काम बड़े पैमाने पे होना चाहिए। क्यों तो एक एक मेंबर हमारा 4-4, 5-5 हज़ार वोट लेके यहाँ चुन के आया वाला है, संगत ने उन्हें समर्थन दिया है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने थोड़ा सा इसके लिए खाली अकेला मेंबर्स या 4 कार्यकर्ता या 50 कार्यकर्ता या एखादा संगठन, एखादी संस्था ये काम नहीं कर सकेंगी। क्यों तो महाराष्ट्र शासन की चमड़ी इतनी मोटी है कि वो छोटी मोटी आवाज़ को सुनने के इस पर नहीं रहेगी। इसीलिए जो कोई भी यानी इस नांदेड़ शहर में कोई नेता, आमदार, खासदार जो भी है, सत्ताधारी पार्टी का या विरोधी हो, जो आएगा उसको काले झंडे बताने का काम हमारे यहाँ के नौजवानों ने, हजूरी सिखों ने करना चाहिए। आने वाले 23 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस साहब नांदेड़ आ रहे हैं। उस 23 तारीख को काले झंडे बताने का प्रोग्राम संगठन की ओर से या एक संगठन नहीं, हजूर साहब के सारी संगत की ओर से और नौजवानों की ओर से बनाना चाहिए। अगर जब तक उनको काले झंडे बताएंगे नहीं, धरने करेंगे नहीं, उन्हें रोकेंगे नहीं और आप हमारी बात समझा के देंगे नहीं, तब तक महाराष्ट्र सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारे पंचप्यारे साहिबान ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। लड्डू सिंह जी महाजन साहब उसमें थे, सभी नांदेड़ के आजी माजी गुरुद्वारा बोर्ड मेंबर भी थे। पंचप्यारे साहिबान ने, हमारे जत्थेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी ने जो मोर्चा निकाला संतों के माध्यम से, और उसमें उसके बाद हमारे इलेक्टेड 3 मेंबर, हमारे महाजन साहब, हमारे मनप्रीत सिंह जी कुंजी वाले, रविंद्र सिंह जी बुंगई, इन्होंने जाके पंचप्यारे साहिबान साहब मीटिंग की और उन्होंने मीटिंग में 7 मेंबरी कमेटी बनाई। और कमेटी में मैं समझता हूँ कि गुरुद्वारा बोर्ड के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी मीना साहब भी है, परमजोत सिंह जी चायल है, हमारे महाजन साहब है, मनप्रीत सिंह जी है, रविंदर सिंह है, अमरीक सिंह वासरीकर है और तारा सिंह जी है। ये 7 लोगों की कमेटी है। इन लोगों ने 1 से 2 या 3 मीटिंग कुछ हुए हैं इन लोगों के, और इन लोगों ने कुछ मैटर भी फाइनल किया है और वो मैटर बना के पंचप्यारे साहिबान को और मेंबर साहिबान के पास ही है। वो यहाँ से आगे बढ़ा ऐसा मुझे उसके आगे की मालूमात नहीं है। अगर वो मैटर लेके सब संगत को लेके अगर हम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य अगर इनको मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि कलम 11 का संशोधन रद्द हो सकता है। अगर ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ के काम करे। इस कमेटी के जो संयोजक है, हमारे जो गुरुद्वारा बोर्ड के अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह मीना साहब, इन्हें भी हमें सवाल पूछना चाहिए या उन्हें नांदेड़ आने के बाद सब हम लोगों ने मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस कमेटी के संयोजक है और संयोजक का एक काम है कि मीटिंग बुलाए, मैटर तय करे, सीएम का टाइम ले और मुख्यमंत्री को टाइम लेके हजूर साहब के संगत को और गुरुद्वारा बोर्ड के जो 7 मेंबर है, इन सब कमेटी को लेके पंचप्यारे साहिबान के आदेश की पालना हो और उस पालना में मुख्यमंत्री को और सरकार को ये कलम 11 का संशोधन रद्द करने के लिए बाध्य करना चाहिए, उन्हें मजबूर करना चाहिए। लोकशाही के अंदर सब हर जगह लोकशाही में अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र शासन 1956 में हमारा जो एक्ट बना है, उस एक्ट के आज तक किसी ने हमारे अधिकार छीने नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हमारे अधिकार छीने हैं। 2015 में तारा सिंह जी एमएलए थे बीजेपी के, तारा सिंह एमएलए बीजेपी को अध्यक्ष बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कलम 11 में संशोधन कर या एमएलए तारा सिंह को गुरुद्वारा बोर्ड का अध्यक्ष बना के भेजा है। उसका ही सहारा लेकर उसमें उन्होंने 2 संशोधन किए। एक तो गुरुद्वारा बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का संशोधन किया और दूसरा संशोधन ऐसा है कि कम से कम 9 मेंबरों का अपॉइंटमेंट आता है। अगर दीवान के 4 मेंबर नहीं आते हैं या पंजाब के नहीं आते हैं, 9 भी मेंबर अगर आते हैं तो गुरुद्वारा बोर्ड का गठन हो सकता है। ये दूसरा संशोधन कलम 11 में है। ये दोनों भी संशोधन रद्द करना चाहिए। 2015 में लेके आज तक मैं समझता हूँ 4-5 साल इस बात को हो रहे हैं, 4 साल हो गए, तो भी महाराष्ट्र सरकार इस बात के देखने को तैयार नहीं है। हमारे अधिकार महाराष्ट्र छीन रही है, दूसरों को अधिकार मिलते हैं, सिखों के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये सरकार का रवैया हमारे लिए बराबर नहीं है। इसलिए बीजेपी पार्टी ने अपने सरकार को आदेश देना चाहिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बोल के विधानसभा में जैसा ठराव पहले पास किया है उन्होंने कि हमारे को
सरकारी अध्यक्ष बनाना है, वैसा ही वो ठहराव को रद्द करके संशोधन रद्द करना और नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड को न्याय देना, यहाँ के नौजवानों को न्याय देना और नांदेड़ के हजूरी संगत को उन्होंने न्याय देना चाहिए। ऐसी विनंती मैं महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से करता हूँ। और आज जो आयोजन यहाँ किया है मनवीर सिंह जी ग्रंथी और उनके साथीदार और ये जो संगठन है नांदेड़ के नौजवान है और हमारे मेंबर साहिबान इसमें शामिल हुए हैं, भागिंदर सिंह जी घड़ी साहब इसके अंदर शामिल है, मनप्रीत सिंह जी कुंजी वाले हैं, हमारे महाजन साहब है, गुरमीत सिंह जी महाजन है, इन्हें तो पहला भी अनुभव है, पहले के बोर्ड में भी इन्होंने बहुत आवाज उठाई हम लोगों ने कि ये संशोधन रद्द होना चाहिए। तारा सिंह जी को हमने मजबूर किया कई बार, लेकिन उन्होंने ठहराव लेने से कुछ ना कुछ टालते रहे। कभी हमारे पुजारी सिंह को अपने तरफ साइड कर लेना, कभी हमको अपने साइड कर लेना और ठहराव को टाल देना, ये काम तारा सिंह ने करे। कम से कम 4 से 5 मीटिंगों में मैं गुरमीत सिंह महाजन और मैंने ठहराव उठाए कि ये कलम 11 का संशोधन रद्द करो, आपका पीरियड खत्म हो रहा है, कम से कम आप गए तो गए, अगला अध्यक्ष ऐसा नहीं होना। उन्होंने अगले कलम का यूज किया, 17 के अंदर अध्यक्ष बजा, 9 के अंदर अध्यक्ष बनाया और हमारे पदाधिकारी पूरा बोर्ड बनने के पहले पदाधिकारी चुन लिए। ये बहुत गलत बात हमारे साथ हो रही है, हजूर साहब के सिंह सहन कर रहे हैं, इसीलिए ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है। तो संशोधन गलत है, इस संशोधन को संशोधन रद्द एक मंत्री सिंह मेरा होता एक मिनट प्लीज। हाँ, तो ये संशोधन रद्द करने के लिए हम सब लोगों को एक साथ आना जरूरी है। अगर हम एक साथ आएंगे, विषय को समझेंगे, विषय बहुत हार्ड है, विषय सोपा नहीं है। कलम 11 का विषय उन्होंने क्या करे कि वह आत्मा इसरार के शरीर में से, एक मिनट लकी प्लीज, तो एक थोड़ा वो इंसान के शरीर में से आत्मा निकाल लेने का काम उन्होंने करे। 17 का बोर्ड तो बना रहे, लेकिन अध्यक्ष महाराष्ट्र सरकार देंगी। ये ऐसा अगर चलते रहा तो सर अपने आने वाले मेंबर भी सरदार आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है आगे। तो मेरे नौजवान भाइयों और हजूर साहब की संगत से बेनती है कि हम पहले भी इसके विरोध में थे, पहले बोर्ड में, ये बोर्ड में भी हम विरोध में हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। कलम 11 की जिम्मेदारी रद्द करने की मीनाज साहब की है। मीनाज साहब अध्यक्ष हैं, उनके 7 मेंबर हैं, ये 7 मेंबर को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री का टाइम लेना चाहिए और हमारा निवेदन लेके उनके मिलना चाहिए और आने वाले अधिवेशन में कम से कम रद्द करना चाहिए। तो जल्द से जल्द यह आचार संहिता लगने से पहले सारे मेंबरों को लेके मीना साहब ने मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। 23 तारीख को मीना साहब नांदेड़ आ रहे, 23 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नांदेड़ में आ रहे। हमारे नौजवानों ने और सभी मनवीर सिंह ग्रंथी ने सबने मिलके उनका काले झंडे लगा के निषेध करना, अभी से प्रोग्राम तय करना, तब कहीं जाके हमारे ये कलम 11 रद्द संशोधन रद्द के विषय पे विचार होगा। ऐसा विचार कोई भी नहीं करता। अभी से तय करो कि 23 तारीख को काले झंडा, हमारी पार्टियां बाजू रखो, गुरु घर के लिए, सिखों के लिए, हजूर साहब के लिए हमारी पार्टी पूरी बाजू रखो। कोई बोलेगा कि मैं बीजेपी का हूँ, मेरे मुख्यमंत्री को झंडा नहीं बताऊंगा, तो सबसे पहले तो गुरु सिख है, सबसे पहले हम गुरु सिख है। मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, कोई राष्ट्रवादी का है, कोई सेना का है, कोई बीजेपी का है। भाइयों, पार्टियों को बाजी रखो। जब जब हजूर साहब का विषय आएगा, जब हजूरी संगत का विषय आएगा, तो हम सबसे पहले गुरु सिख है, बाद में हम पार्टी का कार्यकर्ता है। ये विषय जब तक हमारे नौजवानों के ध्यान में नहीं आएगा, तो हम हमारे जीवन में यहाँ न्याय करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए सक्सेस नहीं रहेंगे। इसीलिए मेरी सबसे बेनती है कि हमारे पार्टियों के जूते बाहर छोड़िए और आने वाले 23 तारीख को मुख्यमंत्री को काले झंडे बताने का कार्यक्रम तय करो और उस तय करे कार्यक्रम में आने वाले आचार संहिता से पहले ये कलम रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री को बाध्य करो। ये काम हजूर साहब की संगत और नौजवान कर सकते। आज इस संस्था ने आह्वान किया, 50-100 लोग आए, यहाँ बैठे, इसका कोई परिणाम या प्रभाव नहीं होगा। जो लोग घरों में बैठे हैं, जो लोग जहाँ से सुन रहे हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि भाइयों, तुम ये सब काम का है, ये किसी मनवीर सिंह ग्रंथी या महाजन साहब का, घड़ी साहब का या हमारे मनप्रीत सिंह कुंजी वाले का काम नहीं है, ये हजूरी साध संगत का काम है। हजूरी साध संगत के ऊपर अन्याय है। कुछ भी करना है तो यहाँ का अध्यक्ष जिंदगी भर नहीं बनेगा। जिसके पास नोट है, जिसके पास वोट है, या जहाँ जो नोटों से सबसे बड़ा है, उसको ही महाराष्ट्र सरकार अध्यक्ष बनेगी। वो सरकार बीजेपी की हो, शिवसेना की हो, कांग्रेस की हो कि राष्ट्रवादी की हो या अन्य पार्टी की हो, कोई भी सरकार हो, सिक्कों के साथ न्याय नहीं करेंगी, नोट के साथ यह न्याय करेंगी। जिसके पास नोट है, जिसके पास नोट है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, कल कांग्रेस की भी सरकार आई, तुम्हारे पास नोट अगर लक्की के पास ज्यादा है, मनप्रीत के पास ज्यादा है, नोट लेके ये सरकार तुम्हारे को अध्यक्ष बनेगी। नोट के सिवा अध्यक्ष नहीं बनेगा। इसका विरोध करो सब जने मिलके। विरोध ढीले पैमाने पे करेंगे, संगत आएंगी नहीं। आज तो मनवीर सिंह कर रहा, कल हमारा मनप्रीत सिंह करेगा, घड़ी साज करेगा, हमारे महाजन जी लड़ते आ रहे। ये लोग एक आदमी से काम होने वाला नहीं। जो भाइयां घर में बैठे हैं, जो सो रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सब ने हमने आंखें खोल के, हमारे हजूर साहब का ये विषय है, हजूरियों का ये विषय है
ये विषय हमारा है, सिखों का है, संगत का है। हजूर साहब के विषय के लिए आप सब लोगों ने आना चाहिए, ऐसी मैं बेनती करूंगा। और सबसे पहले इसके मिनाज साहब जवाबदार है कि वो इस कमेटी के संयोजक है और वो इस कमेटी के प्रमुख है, और ये 7 लोगों का काम है कि वो कमेटी का जाना चाहिए, सीएम को मिलना चाहिए और जल्द से जल्द एक्ट रद्द करना चाहिए। ऐसी विनंती मैं गुरमीत सिंह महाजन और ये कमेटी से करता हूँ और मुख्यमंत्री साहब से बेनती करता हूँ हजूर साहब की संगत की ओर से कि वो जल्द से जल्द कलम 11 का संशोधन रद्द करे और हमें न्याय दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।